वालेकुम। मैं ख्वाजा फ़याज़ुद्दीन साबिक़ा काउंसलर, अब फ़िलहाल मैं टीआरएस पार्टी का रुकन हो चुका हूँ। आपको अच्छी तरह मालूम है, शकरनगर के मुसलमानों, शकरनगर के हिंदू भाइयों, बोधन के हिंदू मुस्लिम भाइयों, अब आपको अच्छी तरह मालूम है कि म्युनिसिपल इलेक्शन कुछ ही दिनों में होने को जा रहे हैं और हमारे एमएलए साहब अब बेदार होके हर जगह इनाग्रेशन स्टोन का आने सिलसिला जारी रखे हुए है। शकरनगर में आए थे कि और है टैंक, पानी का और टैंक बनाने के लिए इनाग्रेशन करे, कुछ खोदे, कुछ आदमियों को बुला के, यानी यहाँ की आवाम को सहूलत, पानी की सहूलत बख्शने के लिए यहाँ पर आके कुछ खोद कर इनाग्रेशन करे हैं। इसी तरह अंबेडकर चौरास्ते के ऊपर भी एक इनाग्रेशन करे, तो कलवटा, थोड़े नालियों का इनाग्रेशन करे। वो तो इनाग्रेशन पहली बार हो भी गया था, अब दूसरी बार वही इनाग्रेशन फिर हो रहा है। तो मैं एमएलए साहब से पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल के बाद आपको ये सब ख्याल आ रहा है क्या इनाग्रेशन करने का? अब तक कहाँ सोए हुए थे साहब, आप बताइए मेरे को। भोजन की हालत, सड़कों की हालत, आप परसों है ने डॉल्फिन होटल के पास, डॉल्फिन होटल, मोना होटल के पास एक कलवट बनाए हैं, उसकी छोटी मोटी रिपेयर नहीं कर सक रहे आप। कई आदमी वहाँ ज़ख्मी होकर गिर गए हैं यहाँ पर। वो छोटा सा काम आप अमल में नहीं लेके आ रहे हैं। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को कि मैं वो इनाग्रेशन करूँ, ये इनाग्रेशन करूँ। कब तक आप बेवकूफ़ बनेंगे? हमारे सुदर्शन रेड्डी साहब, एमएलए साहब, आप क्या करें? 2.5 साल 3 साल में आके 1 रुपये का तो भी काम करें क्या? बताइए मेरे को। आप लाखों रुपये आप बता रहे, उधर कर दूँ, इधर कर दूँ बोल के बोल रहे हैं आप क्या है, समझ नहीं आ रहा। कब तक है हिंदुओं को, मुसलमानों को, वोटरों को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे आपको? आपका ये हाल हो गया, आपकी पार्टी का ये हाल हो गया है कि आपको काउंसलर के लिए मुकामी है नहीं, आपको काउंसलर नहीं मिल रहा। दूर से वार्डों से लेके आकर आप है काउंसलर को यहाँ प्रपोज कर रहे हैं। आपका ये हाल हो गया साहब। और आप है यहाँ पर जीतने की दावेदारी कर रहे हैं और हमारे आप उनको साथ में लेके फिर रहे हैं। हमारे ताहिर बिन हमदान साहब को लेके आए यहाँ पर। आपको उर्दू हाल को है नहीं, आपको 4 महीने 4 महीने पहले यहाँ पर वो बाजू की बिल्डिंग को मसमार करके उसको लेवल करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि उर्दू अकेडमी की तरफ से यहाँ के उर्दू हाल का है नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह काम किया जाएगा। कहाँ है ये? मैं ताहिर बिन हमदान साहब से पूछना चाह रहा हूँ, आप उर्दू अकेडमी के चेयरमैन है, नहीं तो है नहीं सुदर्शन रेड्डी साहब के पीछे फिरने के चेयरमैन है। बताइए मेरे को आप क्या करें? आपकी जिम्मेदारी आप कीजिए। हमारे ताहिर बिन हमदान साहब, आप जब भी देखो तो सुदर्शन रेड्डी साहब के साथ भी पीछे फिरते हुए, और तुम्हारे उबैदुल्ला कोतवाल साहब स्टेट माइनॉरिटी के फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है उन्होंने। मैं आपसे उनसे पूछना चाहता हूँ, तेलंगाना में हर साल 4 लाख करोड़ रुपए का 4 करोड़ रुपए का 4 लाख करोड़ रुपए का 4,000 करोड़ का बजट रहता है। 1 रुपया तो भी खर्च करे क्या आवाम के ऊपर? एक को तो भी लोन दिलाए क्या? बताओ। अरे कब तक ये खामा खाएं जी हुजूरी जी? बस यानी कांग्रेस पार्टी के दस्तरखान के बिलावड़ा है ये। मैं खुला बोल रहा हूँ, 1 रुपये का काम ना ताहिर बिन हमदान साहब करे हैं, ना तो उबैदुल्ला कोतवाल साहब करे हैं। सब ये बेवकूफ़ बनाने के। अरे कब आप कितने कमिटमेंट करें? 6 गारंटी बोले, 6 गारंटी में कितने कब दिए बताइए मेरे को। आप सोना देते बोले दिए, 2,000 1,500 रुपये हर महिला को देते बोल के दिए, बोल तो देते बोल के दिए, स्कूटी देते बोल के बोले दिए हैं। क्या ही कई काम आए आपके जो अधूरे पड़े हुए हैं। अब इलेक्शन आने के बाद आपके होश आप बेदार हो रहे हैं। अब तक तो बेवकूफ़ बनाए। और उसके अलावा आप जो चावल दे रहे हैं, आप 6 किलो चावल दे रहे हैं, सिर्फ उसमें से सिर्फ 1 किलो स्टेट गवर्नमेंट देती है, बाकी पूरे 5 किलो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। और आप बोल रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं, हमारा है, हमारा मालूम है। बिल्ली है ने आँख पूछ के दूध पी रही तो ये समझती है कि दुनिया नहीं देख रही है, सब देख रही है दुनिया। कौन कितना सपोर्ट कर रहा, कौन है बेवकूफ़ बना रहा है, ये सारी आवाम को मालूम है। आपको बोधन में म्युनिसिपल इलेक्शन होने के बाद पता चलेगा कि आपके कितने वोट आए। और निज़ामाबाद के भी दावेदारी कर रहा हूँ, निज़ामाबाद में तो लास्ट टाइम एक ही कांग्रेस का एमएलए था। लास्ट टाइम में एक ही, वो गड़गू गंगाधर साहब का बेटा था, रोहित, उन्हें एक ही जीता था। वाकिफ सर माइनस पॉइंट है। उसके अलावा आपका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आपका खुला बोल रहा हूँ आपको, आप जो काम करेंगे तो तबाह 100% पब्लिक आपको वोट देगी। आप गफलत की नींद में सोए हुए हैं। अरे आप कितने कमेंट करे हैं, कितने कमेंट पब्लिक को कितना बेवकूफ़ बनाए। हर घर की औरत को 2,500 रुपये देते बोले, दिए नहीं दिए? ये बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला है।
2000 से 4000 रुपये देता हूँ, बोले दिए नहीं दिए। बेरोजगार नौजवानों को 3000 रुपये देता हूँ, बोले दिए नहीं दिए। कब तक आप पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे? सिलसिला पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का बंद कीजिए और अपना आने टोकरा बिस्तर बंद करके आप चले जाइए। आपसे कुछ होने वाला नहीं है। बचे हुए और 2 साल बचे हुए, उसके बाद आपका सफाया होने वाला है। आपकी खबर है नहीं, अवाम खोदने वाली है। कांग्रेस की खबर अवाम खोदने वाली है। मैं अभी भी इंतबाह दे रहा हूँ कि आप ये बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला बंद करो और अपने खामोशी तरह से बैठ जाओ। कुछ होने वाला नहीं है तुमसे। मैं इतना कहती हूँ, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।